आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। लहबोली गांव में भट्टे की दीवार गिरने से 6 व्यक्तियों को गंवानी पड़ी अपनी जान। थाना कोतवाली मंगलोर के लहबोली में सनवी ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से कुछ लोग नीचे दब गए। सूचना मिलती ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दीवार के नीचे दबे मजदूरों को जेसीबी और पुलिस के सहयोग से बाहर निकाला गया, जिसमें करीब 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए रुड़की अस्पताल भिजवाया गया। वहीं इलाज के दौरान एक घायल की मृत्यु हो गई। वहीं बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद घटना का जायजा लिया। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और पुलिस और ग्रामवासियों की मदद से दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया। अन्य 3 व्यक्ति जो घायल थे उनका इलाज के लिए रुड़की भेजा गया है। साथ ही मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा की गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र कुमार जाति के द्वारा भी बताया गया कि यह सरासर कमी भट्टा स्वामी और प्रशासन की है, जो कि प्रशासन भट्टा स्वामी की बातों में आकर जो भट्टा स्वामी पर कार्यवाही नहीं करते हैं, ना ही भट्टा स्वामी अपने मानक के हिसाब से कार्य करते हैं। वहीं उनके द्वारा मृतक परिवार के प्रति दुख प्रकट करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी मृतक परिवार के साथ है और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हरिद्वार की मंगलोर से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। लहबोली गांव में भट्टे पे दीवार ढहने से, दीवार अचानक से गिर जाने से उसमें एक कैजुअलिटी हो गई है। 6 लोग ऑन द स्पॉट मौके पर ही एक्सपायर हो गए। 5 लोग, 2 लोग हॉस्पिटल जाते हुए, उनमें से 1 लोग हो गया, 1 का उपचार चल रहा है। 7 लोग घायल हुए, 6 जिसमें से डेथ हो चुकी है, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना किस टाइम हो जाए, कब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक हमारे इस क्षेत्र में भट्टा बहुल क्षेत्र है ये, इसमें कभी कोई ऐसी दीवार गिरने की कोई घटना नहीं हुई। हमेशा अगर दीवार गिरती भी तो बाहर की तरफ गिरती है, वो अचानक से अंदर की तरफ गिर गई है। देप या आपदा कहो, एक एक्सीडेंट है, कभी भी हो सकता है। 3.5 लाख रुपए पर व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है उनको भट्टा मालिक की तरफ से दे दिया गया ऑन स्पॉट। 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा हो चुकी है। वो चेक के माध्यम से कुछ दिनों में उनके अकाउंट में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ देखो पत्रकार बंधु, दुर्घटना कब हो जाए, किसके साथ हो जाए, कहना चाहूँगा कि बहुत ही दुखद घटना है। ये बहुत बड़ा हादसा हमारे क्षेत्र में हुआ है और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिनकी इंतकाल हुआ है, डेथ हुआ है, हम सब इनके साथ हैं और इसमें जितना भी शासन प्रशासन से प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा दिलवाया जाए। तो कुछ नहीं है, ये पता चला है कि जो सीएम साहब हैं उन्होंने 2-2 लाख का जो है मुआवजा उनको दिया है और जो हमारे भट्टे के जो मालिक हैं उन्होंने भी 3.5 लाख रुपए का मुआवजा उनको देने का प्रयास किया है। हमने उनसे बात करी है तो सारे मामला जो है अब निमट रहा है। अभी जो है बॉडी को ले करके गया गया है और उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा गया है। इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये है कि जो भी हैं ज़्यादातर लाइसेंस वाले ही हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई मतलब इस तरह का मामला है। निकल कर आया है कि ईंट भट्टे मालिक की तरफ से, क्योंकि परिवार की तरफ से 5 लाख रुपए की डिमांड रखी गई थी कि आर्थिक तौर पर, क्योंकि परिवार में कमाने वाले वही लोग थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो आर्थिक तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए बतौर मुआवजे के तौर पर दिया जाए। तो यहाँ जिम्मेदार लोगों की तरफ से, ईंट भट्टे के जो मालिक हैं उनकी तरफ से 3.5 लाख रुपए 6 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। और जो इसमें कुछ 2 घोड़े दबकर मरे हैं, उन घोड़ों की कीमत भी जो है भट्टा मालिक की तरफ से दी जाएगी। हाँ, इस जिले के कप्तान साहब और यहाँ के डीएम साहब दोनों यहाँ जिम्मेदार, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के सानिध्य से माननीय मुख्यमंत्री। घटना है और सीधी सीधी लापरवाही भट्टा स्वामी की है, जबकि मजदूरों द्वारा भी कई बार भट्टा स्वामी को और मुंशी को बताया गया कि भाई ये कभी भी किसी भी टाइम गिर सकती है, लेकिन ये लापरवाही रही है। और हम तो यही कह सकते हैं इतनी बड़ी दुख की घटना में कि भगवान इन आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। प्रशासनिक टीम ने जो मुआवजे के रूप में जो भी हो सका वो भी मदद कराई और इसमें सरकार की तरफ से भी माननीय सीएम साहब की ओर से भी 2-2 लाख रुपए
इनके परिवार को देने की घोषणा की है उन्होंने। और प्लस जो है भट्टा स्वामी की ओर से भी आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है। कुछ इसमें भट्टा स्वामी ने भी किया, देखो जाने वाले की तो पूर्ति कहीं से भी नहीं हो सकती है, लेकिन जान तो उनकी चली गई, कुछ आर्थिक मदद हो जाए इसमें हम लोग और क्षेत्र से और माननीय जो विधायक हैं हमारे जबरेडा के उनसे भी, और जो शहजाद भाई हैं जिनका गांव है विधायक हैं जो लैबोली से भी, उनसे भी, और हम सब भी जो है इसमें बैठ के एक मीटिंग करके हम लोग भी इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। सर वाले 2 तो हमारे गाँव से, ग्राम उद्धव से जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, अभी शादियाँ हुई थी। एक लैबोली से है और 3 जो है वो मुजफ्फरनगर जिले से हैं। सर क्या कहना चाहेंगे मृत्यु परिवार के लिए? मैं भगवान से हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करूंगा कि ये प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को ताकत दे, हिम्मत दे कि वो इतने बड़े दुख को सहन कर सके। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना जो है यहाँ लहबोली ईंट भट्टे पर घटी है। एक दीवार सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना हमारे क्षेत्र में हुई है। गांव लहबोली के नज़दीक ये भट्टा था और भट्टे की दीवार गिरने से 6 श्रमिक जो हैं उसमें दब करके काल के ग्रास में समा गए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। कई जो जानवर हैं, जानवर से मेरा तात्पर्य घोड़ा बुग्गी से है, वो लोग भी बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बहुत ही दुख का विषय है और पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर है। देखिए, इसमें भट्टा स्वामी की, प्रथम दृष्टया भट्टा स्वामी की कमी लग रही है। जो कई बार दीवार को रिपेयर करने के लिए कहा गया, मजदूरों ने काम करने के लिए भी मना किया, लेकिन बार बार वो काम कराते रहे और उस दीवार के कारण, गिरने के कारण इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुख का विषय है। हम लोग भी इसमें प्रयास करेंगे। सरकार को भी इस पर, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और भट्टा स्वामियों के लिए जितने भी नॉर्म्स और नियम हैं, लेबर एक्ट है या भट्टे की चिमनी कितनी निर्धारित होगी, भट्टे की दीवारें कितनी ऊंचाई पर बनेगी, इसके लिए जितने भी कानून। ये आज हादसा ऐसा हुआ कि सारे प्रशासन का, सारे उच्च अधिकारी आ गए यहाँ पर, लेकिन अगर देखें तो और भी भट्टे ऐसे हैं जहाँ ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का। आपको क्या लगता है किसी खामी है? देखिए, इसमें जो है भट्टा मालिक को ये चाहिए था कि जो भी मानक है, बताया जाता है कि यहाँ पे जो दीवार है, पहली बात तो ये ऊंची दीवार थी उसके मानक के अनुसार से, और उस दीवार में ट्रेड आ गई थी कई जगह। तो मजदूरों ने मुंशी को बताया, जो भट्टा मुंशी होता है, ऐसा मतलब जानकारी मिली, तो भट्टा मुंशी ने उस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। तो इनको भी चाहिए कि भट्टा मालिक को कि इस तरीके के इस पर ध्यान दें, जो है मजदूरों के प्रति सचेत रहें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। खामियां तो कहीं न कहीं नज़र आती हैं। ये जो भी हुआ आज, जो हादसा हुआ ईंट भट्टा सावनी पे, बड़ी दुखद घटना है और इनके परिवार से हम लोग मतलब दुख की संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं भट्टा मजदूर यूनियन का महामंत्री हूँ और जो ये हादसा हुआ, मेरे पास मजदूरों का फ़ोन आया था कि हमारे भट्टे पे ऐसे ऐसे करके कई लोग दब के मर चुके हैं। मैं तुरंत एकदम भट्टे पे आया, मौके पे आया और देखा कि सब यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी और काफ़ी लोग थे। प्रशासन भी मिले और BOCW से भी उनको मुआवजा मिले या मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनको राहत मिले ताकि उनका परिवार का गुजर बसर हो सके। और ईंट भट्टों में हमेशा से मतलब अनियमितता पाई गई है, चाहे वो मजदूरी का रेट लेकर है, निकासी, पथेरा, जलैया, भरैया, ये उनको भी रेट पूरा नहीं देते। हर तरीके से कहीं पे भी ये मतलब सही नहीं है, इनकी खामियाजा पाई जाती है। GST के माध्यम से हो, चाहे वो NGT के माध्यम से हो, चाहे वो श्रम विभाग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आज तक इनके मानक पूरे नहीं होते। शासन प्रशासन की कमी है। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भट्टे के जो कुछ मतलब यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे हैं कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी, ये क्या सर पूरा मामला है? वो दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं। और इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, UP के हैं। और
दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फिलहाल अभी एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में रहेंगे और जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जाती है हम आप लोगों को इसके बारे में अवगत करा देंगे। और परिजनों से भी वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद इसमें विधायक गण भी हैं, यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे वार्ता करने के बाद फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे।